दोस्तों, साल 2012 में जब पूरी दुनिया गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन की खोज का जश्न मना रही थी, तब बहुत कम लोग जानते थे कि इस महान खोज के नाम में एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम छिपा है। वो नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। एक ऐसा जीनियस जिसने बिना किसी हाईटेक लैब के सिर्फ कागज और कलम की मदद से ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोल दिए। यहाँ तक कि महान अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी उनके काम को देखकर कहा था, यह भौतिकी की दुनिया में एक बड़ी छलांग है। 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में जन्मे बोस बचपन से ही असाधारण थे। उनके स्कूल के दिनों की एक मशहूर कहानी है, उनके गणित के शिक्षक ने उन्हें 100 में से 110 नंबर दिए थे। जब पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा, सत्येंद्र ने सवालों को उन तरीकों से हल किया है जो अभी तक खोजे ही नहीं गए। 1920 के दशक में जब वे ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि उस समय की फिजिक्स की थ्योरीज में कुछ कमी है। उन्होंने प्रकाश के कणों यानी फोटॉन्स की गिनती के लिए एक बिल्कुल नया तरीका निकाला। बोस ने अपना यह क्रांतिकारी रिसर्च पेपर दुनिया के बड़े जर्नल्स को भेजा, लेकिन किसी ने इसे नहीं छापा। लोग एक भारतीय की थ्योरी पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। तब बोस ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने अपना पेपर सीधे अल्बर्ट आइंस्टीन को बर्लिन भेज दिया। आइंस्टीन उस समय दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने जैसे ही बोस का काम देखा, वे हैरान रह गए। आइंस्टीन ने न केवल उस पेपर का जर्मन में अनुवाद किया, बल्कि उसे अपने नाम के साथ प्रकाशित करवाया। यहीं से जन्म हुआ बोसाइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का। आज आधुनिक क्वांटम फिजिक्स इसी बुनियाद पर खड़ी है। सत्येंद्र नाथ बोस को वो सम्मान मिला जो शायद ही किसी और को मिला हो। महान भौतिक विज्ञानी पॉल डिरैक ने ब्रह्मांड के मूलभूत कणों के एक पूरे समूह का नाम ही बोसॉन रख दिया। ताज्जुब की बात यह है कि जिस थ्योरी पर काम करके कई वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार जीते, खुद बोस को कभी नोबेल नहीं मिला। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा और वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वे भारत का वो गर्व हैं जिनका नाम ब्रह्मांड के कण-कण में बसा है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा, तो इसे शेयर करें और ऐसे ही महान भारतीयों की कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।